जी, राशियों की दृष्टि होती है, ग्रहों की जी, दृष्टि नहीं होती है। जी, तो जैसे चर राशियां हैं, यानी 1, 4, 7, 10। तो इसमें जो चर राशि, अगर सपोज मेष राशि की दशा चली, तो मेष राशि में जो कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, उसके बाद अगर वृषभ राशि की दशा चली तो वहां पर शुक्र बैठे हुए हैं। जी, तो हम कहेंगे कि शुक्र जो है वह किस किस को देख रहे हैं, क्योंकि राशि की दृष्टियां हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे जी, जितने फिक्स साइन हैं, यानी 2, 5, 8 एंड 11, तो शुक्र जो है वह इन जी, हाउसेस को नहीं देखेगा, ना यहाँ पर बैठे हुए ग्रहों को देखेगा। लेकिन वो किसको देखेगा? वह मूवेबल साइन को। ठीक है। जैसे हाँ शुक्र है, अगर जी, सपोज कोई लगन में ग्रह बैठा होता और दशा जी, चलती वृषभ की, तो अपने से जी, नेक्स्ट हाउस वाले को नहीं देखेगा, ना तो मूवेबल साइन वाला, ना फिक्स साइन वाला। फॉर एग्जाम्पल, अब जी, शुक्र जो है, जी, हम बोलेंगे वो कहाँ कहाँ देख रहे हैं। तो शुक्र जो है वह फोर्थ हाउस को देख रहे हैं, वो सेवंथ हाउस को देख रहे हैं, एंड टेंथ हाउस को देख रहे हैं। ठीक है। जी, जो इतना ये क्लियर हो? ठीक है। उसके बाद जी, अगर हम बात करें, सपोज क्योंकि चर राशियों में चर राशि की दशा होती है यहाँ पर। सपोज कर्क राशि की दशा चल पड़ी और कर्क राशि में सूर्य बैठे हैं, तो हम बोलेंगे कि सूर्य कहाँ कहाँ देख रहे हैं। तो सूर्य सेकंड हाउस को, जस्ट उनके जो साथ वाला हाउस है ये फिक्स साइन है, तो सूर्य मंगल को नहीं देखेंगे, ना फिफ्थ हाउस को देखेंगे, लेकिन वो एट्थ हाउस को देखेंगे। ठीक है। वो इलेवेंथ हाउस को देखेंगे, एंड सेकंड हाउस को। ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें ड्यूअल साइन की, तो ड्यूअल जी, साइन में ये आपस में एक दूसरे को देखते हैं, ना ये फिक्स साइन को देखेंगे, जी, ना ही ये मूवेबल साइंस को देखेंगे। जी, तो अगर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर अगर जेमिनी साइन का दशा चलेगा, जी, हम बोलेंगे बुध जो है वह फोर्थ हाउस को देख रहे हैं, जी, ने सेवंथ हाउस को देखा और बुध ने टेंथ हाउस को देखा। जी, ठीक है। जी उसी सर, प्रकार चंद्रमा भी देख रहे हैं, गुरु जी, भी बुध को देख रहे हैं। जी, ठीक है। और कोई सा भी ग्रह, यानी शनि, शुक्र, सूर्य, मंगल और राहु केतु नहीं लेते हैं जेमिनी के अंदर हम लोग। तो इस प्रकार से हम इसका दृष्टि देखेंगे। ओके, उसके बाद सबसे हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट आपको कौन सा दिख रहा है? देखिए, शुक्र जो है वह 25 डिग्री 26 मिनट का है। ठीक है। तो जो भी आपके चार्ट में सबसे हाईएस्ट डिग्री ग्रह है, उसको बोलते हैं हम आत्मकारक। यानी जो व्यक्ति के लगन को, अगर हम बात करें कि लग्नेश की बात करते हैं जैसे हम, तो जेमिनी उसके अंदर लग्नेश को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। वो जी, आत्मकारक बोला जाता है उसको। तो शुक्र जो है वह इस कुंडली में आत्मकारक है। ठीक है, ठीक है ना। जेमिनी में जैसे आपने पढ़ा था कि लगन लॉर्ड कहाँ गया है ना। जी, जी, और हम उस तरह से पढ़ते हैं, यहाँ पर आत्मकारक को माना गया है। तो उससे हम उसकी आइडेंटिटी देखते हैं। उसके जब हम गोचर भी देखेंगे जी, और किस प्रकार से रिजल्ट आएंगे, वो हम आगे दिखाएंगे कि कब कब व्यक्ति का नेम फेम होगा,
या उसको गेन्स मिलेंगे सेल्फ को। तो सेल्फ का कारक आत्म कारक हो गया। जी। नेक्स्ट जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री होगी, जैसे इस चार्ट में बुध जो है वो कैसे? जी सर। वह 24 डिग्री 39 मिनट्स के हैं। हाँ जी। ठीक है, जी। तो मैं शीट चेंज करके भी दिखाता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये देखिए, नीचे देखे चर कारक दिख रहे हैं आपको लिखे हुए। हाँ जी सर। तो ये आत्म कारक यानी सेल्फ का कारक हो गया ग्रह। ठीक है, ठीक सेकंड है। हाईएस्ट डिग्री जो है वह 24 मिनट और 39 सेकंड की है, मंगल सर। बुध। यहाँ पर अ- शुक्र के बाद देखिए ना बुध लिखा अच्छा, हुआ है। ओके सर, मैं बुध की नेक्स्ट चली गई थी, सॉरी सर। ओके, हाँ, तो 24 डिग्री 39 मिनट्स का यह है अमात्य कारक, जी। जो हमारे धन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करता है। ओके। ठीक है, तो जब भी हम जेमिनी ज्योतिष में विचार करेंगे इसका, और जब हम देखेंगे धन की स्थिति कैसी रहेगी, कर्म की स्थिति कैसी रहेगी, तो हमें जी। अमात्य कारक को देखना है। ठीक है। उससे लोएस्ट डिग्री हो गया 24 डिग्री 5 मिनट जी। भातृ कारक, जी। मंगल। वह इस कुंडली में मंगल है। ठीक है, जी। इससे हम विचार करेंगे छोटे भाई बहनों का, जी। पिता का विचार भी करेंगे। ठीक है, देन उससे जो नीचे का डिग्री आएगा यानी 14 डिग्री 45 मिनट्स है, वह जुपिटर है जी। और वह है मातृ कारक। जी। जब भी हमें फोर्थ हाउस से रिलेटेड मदर के बारे में देखना है या वाहन के बारे में देखना है, भूमि के बारे में, मकान के बारे में विचार करना है जी। और उसकी स्थितियों को देखना है, जी। तो उसमें हमें गुरु को देखना होगा। उसके बाद जो आएगा वह आएगा पुत्र कारक, यानी उससे लोएस्ट डिग्री हुआ 6.48 यानी 6 डिग्री 48 मिनट पे सूर्य हैं इस कुंडली के अंदर। तो यह जी। हो गए पुत्र कारक। तो इसे जी। संतान के लिए देखते हैं, हेल्थ के लिए भी हम जी। लोग विचार करते हैं इसके लिए। ठीक है, जी। और जैमिनी ज्योतिष में जो सबसे खतरनाक बोला गया है, यानी जैसे हम पराशरी जो उसमें देखते हैं ज्योतिष में, तो त्रिक भाव का आपने पढ़ा होगा, 6 का स्वामी, 8 का स्वामी, 12 का स्वामी। ठीक है ना, हाँ जी सर। जी सर। तो आप जैमिनी ज्योतिष में मानिए कि ये जो ज्ञाति कारक है, कुछ लोग ज्ञाति बोलते हैं, कुछ ज्ञाति बोलते हैं, तो ये मान के चलिए इस कुंडली में ये शनि है और इसमें आप सबका मिक्सचर मान लीजिए कि 6 8 12 का मिक्सचर है इस पूरे इसके अंदर, शनि के अंदर। ठीक है, एंड सबसे जी। लोएस्ट डिग्री जो होता है, जी। सबसे लोएस्ट, वह जी। होता है हमारा दारा कारक। जी। तो दारा कारक से आप मान के चलिए जो हमारे जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता है वह दारा कारक होता है। ठीक है, जी। तो जैमिनी ज्योतिष में हमें नेचुरल कारक जो पराशरी में आपने पढ़े हैं वह भी जी। लेके चलेंगे, साथ में जो जैमिनी ज्योतिष में कारक बन रहे हैं उनको भी जी। हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, वह उस तरह से एक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब हमने जो पढ़ा था, जैसे शुक्र हैं, तो जी। शुक्र जो है वह देखिए फिक्स साइन में बैठे हैं, तो शुक्र कहाँ कहाँ देखेंगे। सर एक तो लगन को देखेंगे सबसे पहले तो सर। नहीं, देखिए फिक्स साइन वाला ग्रह अच्छा अगर अच्छा, फिक्स जैमिनी, साइन, सॉरी सॉरी। जी, जैमिनी के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, जैमिनी। जी। फिक्स साइन वाला मूवेबल साइन को देखेगा। तो इसमें सर देखिए मूवेबल साइन कौन कौन से हुए। सर एक तो नाइन्थ हाउस में कर्क राशि, मूवेबल बहुत साइन। बढ़िया, बिल्कुल उसको देखेंगे, यस। देन व्हाट इज और द सर, नेक्स्ट मूवेबल साइन। सर ट्वेल्थ हाउस में सातवीं राशि, लिब्रा राशि, जी तुला। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एंड व्हाट नेक्स्ट। और नेक्स्ट सर थर्ड हाउस में टेंथ राशि, अ, बिल्कुल ठीक है, मकर, मकर राशि, यस मकर राशि। जी सर। यस।
लेकिन यहाँ पर जो 6th हाउस में जो मूवेबल साइन है, उसको शुक्र नहीं देखेंगे क्योंकि वो जस्ट उसके नेक्स्ट वन है। उसके हाँ जी सर, आपने आगे और अपने पीछे वाले को नहीं देखेंगे, ठीक है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइड में एक चार्ट बना हुआ है, जहाँ पर जैमिनी दृष्टि लिखा हुआ है, जी सर। नीचे राइट में नीचे की तरफ। हाँ जी सर, दिख गया। तो आपने देखा शुक्र ने सूर्य के साथ दृष्टि संबंध बनाया, दिख रहा है आपको? हाँ जी सर, दिख रहा है। ओके। तो हमने देखा शुक्र ने सूर्य को देखा। अब जी 12th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, जी। 3rd हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। हाँ तो हम जी सर। लिखें, हम क्या देखेंगे कि आत्मकारक शुक्र ने जी किसके साथ, पुत्र कारक सूर्य के साथ संबंध बनाया है ना, दृष्टि संबंध। जी तो जब इनकी दशाएं चलेंगी, उस संबंध में जब हम देखेंगे कि भाई शुक्र जो है सूर्य को देख रहे हैं, ठीक है। उसी जी प्रकार हम जब देखेंगे कि बुध जो हैं, जो इस कुंडली में अमात्य कारक हैं, यानी प्रोफेशन का जो कारक हम जिसको लेते हैं या धन का कारक लेते हैं, जी। तो वो है मूवेबल साइन में, सॉरी ड्यूल साइन में बैठे हुए हैं। दिख रहे हैं आपको 8th हाउस हाँ में? जी। हाँ जी सर। तो यह किस-किस को देखेंगे? सर डुअल साइन वाले केवल डुअल साइन को ही देखेंगे। तो ये 11th हाउस में वर्गो, वर्गो। बिल्कुल हाँ। सही है, बिल्कुल सही है। और एंड सेकेंड हाउस में 9th राशि यानी जी, सजिटेरियस। जी। एंड और पाइसेस हो गया 5th हाउस में, यानी मीन राशि है। हाँ हाँ तो हम जी। बोलेंगे बुध जो हैं, जो इस कुंडली में अमात्य कारक हैं, जी वह 8th हाउस में है और वह जी 11th हाउस में देख रहे हैं, जी 2nd हाउस को देख रहे हैं एंड 5th हाउस को देख रहे हैं। जी और 11th हाउस में बैठे हुए 2 ग्रह कौन-कौन से? एक दारा कारक और एक मातृ कारक, जी यानी प्रोफेशन के कारक ग्रह ने जी। मातृ कारक को भी देखा और दारा कारक को भी देखा। तो प्रोफेशन जो है वो किस-किस से जुड़ गया? यानी मातृ कारक है तो और भाई बहनों से और फिर हस्बैंड मतलब लाइफ पार्टनर से सर। हाँ, उससे भी जुड़ गया, ठीक है ना? तो जब जी हम इसके आगे जब फलित करने पे आएँगे, ठीक है? जी। तो अब राइट साइड में देखिए बुध के आगे क्या लिखा हुआ है, दृष्टि संबंध, चंद्रमा और गुरु लिखे हुए हैं। हाँ जी सर। जी, तो उनसे संबंध बना। अब हम देखेंगे जो इस कुंडली में सबसे मैलेफिक ग्रह माना जाता है और मैलेफिक जिसको हम लेते हैं, वैसे भी नेचुरल मैलेफिक भी है और इस कुंडली में वैसे भी मैलेफिक है, वह है शनि, शनि। जी सर। ठीक है। अब शनि जो है वह 4th हाउस में है, ठीक है, जी और जी। फिक्स साइन में है। हाँ जी तो सर। वह कौन-कौन से मूवेबल साइंस को देखेंगे? तो 4th हाउस से वो 6th हाउस को देखेंगे, जी सर। ओके। 6 के बाद वो 9th हाउस को देखेंगे जी सर। और 9th हाउस में सूर्य को भी देखेंगे, हाँ जी, फिर 12th हाउस में 7वीं राशि को। 12th हाउस को देखेंगे, बट वो 3rd हाउस को नहीं देखेंगे क्योंकि वो जस्ट उनके साथ है, जी जी ठीक है। अब ज्ञाति कारक एक ऐसे अशुभ ग्रह को हम बोलेंगे, अशुभ ग्रह जो है उसका संबंध किससे बन रहा है? उसका संबंध जो है वह सूर्य के साथ बना। सूर्य कौन है? पुत्र कारक है, जी ठीक है। तो कहीं न कहीं जी शनि जो है वो इस कुंडली में नेचुरल जो, अगर आप लेंगे सूर्य को, उसके कारक तत्वों को भी समस्या देगा जी और इनकी हेल्थ के लिए, ठीक है ना? हेल्थ के लिए भी यहाँ पर समस्या दे सकता है और इनकी संतान के लिए भी यहाँ पर शनि जो है वो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, जैसे जैसे जिस जातक की कुंडली है उसका जो मुझे समझ में आ रहा है कि पुत्र, जिस शनि और सूर्य भी तो पिता पुत्र का रिश्ता रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी। हाँ, देखिए इसमें क्या होगा कि हम नेचुरल कारक्स को भी लेंगे और जो जी कुंडली में बन रहा है, ठीक है ना?
तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे। और वो जब चरित दशाएं चलेंगी और उस टाइम पर जब हाउस लॉर्ड्स चेंज होते जाएंगे, हाउस लॉर्ड्स इन द सेंस कि जब जिस भी राशि की, जैसे अभी अगर हम बात करें तो अभी इस जातिका की मिथुन राशि, ठीक है ना, यानी जेमिनी साइन का दशा शुरू हुआ है और ये 12 ईयर्स के लिए है, ठीक है ना। अब 12 जी, साल जो है इस जातिका की ये मिथुन राशि एक्टिवेट हो गई है और उसमें कौन बैठे हैं? बुध बैठे हैं, अमात्य कारक। जी, तो ये इस जातिका के लिए 12 साल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशन के लिए हम देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा इसके लाइफ में, ठीक है। ओके, एंड उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें राशियों का क्या एट्रीब्यूट्स है, किस प्रकार से राशियां काम करेंगी, क्योंकि हर राशि का अपना एक फ्लेवर है जी, और किस प्रकार से वो कार्य करेगी, क्या क्या होगा उस दौरान, ठीक है। तो आई थिंक अभी आपको दृष्टियां और ये इनके कारक हैं, जो चर कारक हैं, वह समझ आए आपको? हाँ जी सर। ओके। बस थोड़ा प्रैक्टिस करूँगी तो शायद याद अच्छे से याद हो जाएगा, पर काफ़ी हद तक समझ में आ गया सर, क्लियर हो गया। जी जी जी, ठीक है। जी सर, एंड अब इसमें क्या होता है, एक कारकांश कुंडली बनती है। जी, कारकांश कुंडली होगी, उसको बनाने का बड़ा सिंपल तरीका है। जी, आपके लगन चार्ट में जी, जो भी हाईएस्ट डिग्री ग्रह है, जी सर, उसको आपको नमांश में देखना है कौन सी राशि में बैठा है। जैसे हाईएस्ट डिग्री यानी हमारा आत्मकारक ग्रह जो है, शुक्र, जी सर, शुक्र है, जी। वह नमांश में कहाँ गया देखिए। सर लग्न में चला गया सर? नमांश कुंडली में वह 9th हाउस में चला गया। नमांश की बात कर रहा हूँ, अच्छा ऊपर सवा ओके सॉरी सर, ठीक है। तो ये जी, कौन से साइन में गया, ये सिंह राशि में गया। तो जी, कारकांश लगन जो है, आप देखिए यहाँ पर क्या बना, मंगल, मंगल। आप यहाँ से भी बना सकते हैं, आप लगन कुंडली को भी कारकांश लगन बना सकते हैं, यानी ऐसे। अब ये देखिए बाकी सारे ग्रह उसी कारकांश लगन कुंडली की तरह दिखेंगे आपको, जी सर, ठीक है ना। जी अब सर, जो जी, तो जो भी हम पढ़ रहे थे, अब हम कारकांश लगन की को भी हम वैसे ही पढ़ेंगे तो सारे फल आपको वहां से भी वही दिखेंगे जो जी, आपको लगन कुंडली से दिख रहे थे। और अगर दूसरे शब्दों में बोलूँ तो यहाँ से इस जातिका के लिए ज़्यादा आपको नज़र आएगा। कारकांड कुंडली के थ्रू, जी सर, ठीक है ना? अब इसमें जी, नमाज का भी है, पद कुंडली भी बनेगी, ठीक है? और जी, किस प्रकार से अगर हम काउंटिंग करेंगे, हम उसको देखेंगे, ठीक है? जी,